मेरा फोन बजा। मैंने नजर घुमाया। माही का फोन था। काफी महीनों बाद, शायद कुछ दूसरी बार। फोन कहाँ किया था उसने? मैंने उठाया। वो थोड़ी गुस्से में थी, लाजमी था। सवालों के बौछार कर दिए उसने मेरे ऊपर। कहने लगी, कहाँ रहती है तू? सारी दोस्ती, सारे वादे भूल गई? माही और मैं स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैंने आंसू पोंछे, फोन की फोटो गैलरी बंद की। नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? अपने आंसुओं को बगल में रखे रुमाल से साफ करते हुए कहा। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकती हूँ? वो बोल उठी। हुआ क्या है तुझे? मैं ठिठक गई। अभी भी वो सब समझ जाती है मेरी आवाज से। दो ही तो दोस्त थे मेरे, माही और सौरभ। उसने मजाक में कहा, बता वरना मैं फिर से कभी फोन नहीं करूंगी। मैं तुरंत बोल उठी, कुछ नहीं हुआ है। सौरभ के बारे में माही जानती थी, पर उतना ही जितना मैंने उसे बताया था। माही नहीं रुकी। उसने सारे पैतरे आजमाए। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। शायद गैलरी देखते वक्त सारी यादें जो ताजा हो गई थी। मैंने कहा, माही, सौरभ की याद आ रही है। सौरभ की डेथ के बारे में माही जानती थी, पर कभी उसे मैंने पूरी बात नहीं बताई। माही बोलने लगी, क्या इतना इम्पोर्टेंट था वो तेरे लिए? प्यार करती थी उससे? प्यार? मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि अगर उसको वापस लाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो शायद मैं कुछ भी कर लूं। मेरी आवाज में कंपन आ गई। मैंने इससे पहले किसी से इस बारे में खुलकर बात नहीं किया। मैं बोलती रही। स्कूल के बाद कोई दोस्त नहीं बनाया मैंने। तुम नहीं थी ना, तो मुझे सौरभ मिला। मेरे लड़के दोस्त रह चुके हैं, माही जानती थी, पर मैं जैसे सौरभ के साथ थी वैसी किसी के साथ नहीं थी। मैं उसके साथ कंफर्टेबल थी। कुछ भी पहनकर चले जाना, कैसे भी रहना, नाचना, गाना, हंसना, रोना। माही चुप रही। कुछ देर रुककर बोली, ये सब हुआ कैसे? मैंने शायद सुनकर अनसुना कर दिया। मैं बोलती रही, तुझे पता है, जब मैं बैठी रहती थी तो वो पूछता था भूख लगी है या नहीं। मेरे ना कहने पे भी वो लंच का डब्बा मेरे सामने लाकर मुझे खिलाता था। माही फिर से बोली, ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट। मैं कांपने लगी। 7 मार्च की शाम मेरे सामने आ गई। बर्थडे था उस दिन उसका। 6 मार्च को 4 बजे उसने मुझे कॉल किया था, चलो मिलते हैं। मैं उस वक्त सो रही थी। मैंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि कल मिलते हैं। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। थोड़ी देर चुप रही। काश मैंने उस दिन उसे हाँ कह दिया होता। 1 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि सौरभ नहीं रहा। एक सन्नाटा सा पसर गया। इस सन्नाटे को जानती थी मैं, क्योंकि मैं जी रही थी इस सन्नाटे के साथ, न जाने कितने महीने, कितने दिनों से। काश आखिरी बार उससे मिल लिया होता। मैं नहीं रोक पाई खुद को, आंखों से बहते आंसू को भी नहीं। मेरी आवाज में कंपन सी आ गई। माही चुप रही। वो जानती थी मुझे सिंपैथी की नहीं, वक्त की जरूरत है। कुछ वक्त बाद उसने बोला, रिग्रेट्स अपनी जगह बना ही लेते हैं, बस एक काश के साथ। सही कह रही थी वो, काश।